हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, आप सबों का स्वागत है बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूं। जो न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण न्यूज़ बन रहे हैं उन सारे न्यूज़ पे चर्चा करता हूं, और उसके बाद भी जो फैक्ट बन रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं समय को न लेते हुए। ये न्यूज़पेपर जो है 8 तारीख के न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, जो कि आप सबों के बीच में चर्चा की जा रही है। पहला न्यूज़ यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो न्यूज़ है आइए देखते हैं कि मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया नहीं रहे। वनराज मशहूर संगीतकार, इनसे एक दो प्रश्न बन सकता है। आइए समझते हैं क्या है। मशहूर संगीतकार वनराज भाटिया को शुक्रवार को मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। 94 साल के थे, इधर बीमार चल रहे थे। बस यहाँ पे जानना ये है ना कि उन्होंने जाने भी दो फिल्म में गीत गाए थे। यारो, जाने भी दो यारो फिल्म है। सरदारी बेगम, अंकुर, भूमिका, जुनून जैसी फिल्मों में टीवी धारावाहिक जो है भारत एक खोज और तमस के लिए संगीत दिया था। वह नेपियन सी रोड पर अपने अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। भाटिया ने लंदन और पेरिस में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया था। यानी कि शास्त्रीय संगीत का जो प्रशिक्षण है ना, ये पेरिस से लिए थे। पेरिस कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कुछ खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दो याद रखना होगा कि हाँ, ये कभी लोगों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, संगीतकार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। अभी न्यूज़ कोविड से ही है, इनका भी देहांत हो गया। ये कौन थे? तो ये सितार वादक थे। सितार वादक के बाद जब भी सितार वादक के बारे में हम लोग के बारे में प्रश्न आता है तो हम लोगों को सीधा पंडित रविशंकर याद आते हैं। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार वादक थे। जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। उसी तरह से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह ये आई जाने माने सितार वादक प्रदीप चौधरी 49 ईयर के थे। कोविड से उनकी जटिलता के कारण निधन हो गया। अभी एक हफ्ते पहले माता पिता संगीतकार पंडित देवव्रत चौधरी का संक्रमण से निधन हुआ था। इनके पिताजी का भी निधन हुआ था। संगीत इतिहासकार पावज झा के अनुसार प्रदीप चौधरी को दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और गुरुवार को आखिरी सांस ली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है ना कि वह बिल्कुल टूट गए थे। देवव्रत चौधरी देबू चौधरी के नाम से मशहूर थे। उनके पिताजी जो थे देवव्रत चौधरी, जिनका नाम था देबू चौधरी के नाम से मशहूर थे। प्रतीक चौधरी संगीत के सोनिया घराना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किराना घराना, सोनिया घराना, इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रतीक चौधरी जो व्यक्ति थे ये सोनिया घराना से संबंधित थे। ये घराना क्या होता है तो आगे किसी वीडियो में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना होगा कि प्रतीक चौधरी जो थे, ये प्रतीक चौधरी सितार वादक थे और इनके पिताजी देबू चौधरी, जो कि देबू चौधरी के नाम से प्रसिद्ध थे। देवव्रत चौधरी उनका पूरा नाम था। सोनिया घराना से ये संबंधित थे। बस न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। स्टालिन ने तमिलनाडु और रंगास्वामी ने पांडिचेरी में सीएम पद की शपथ ली। एमके स्टालिन जो कि करुणानिधि के पुत्र हैं। करुणानिधि तमिलनाडु के लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रही है। और पांडिचेरी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी ने शपथ ले लिया। उधर ममता बनर्जी शपथ ले ली है। और असम में भी नया एक आज नाम आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एमके स्टालिन तमिलनाडु के लिए और एन रंगास्वामी पुडुचेरी के लिए शपथ ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया था। अभी फ़िलहाल में बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ना, ये किससे संबंधित है? तो अभी संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि त्रिकोणात्मक है। ये संसद भवन का निर्माण जो किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो टेंडर है ना, टाटा कंपनी के द्वारा लिया गया। यही प्रश्न पूछा गया था कि ये जो टेंडर है कौन सी कंपनी ली है? तो टाटा कंपनी ली हुई है। टाटा कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है नया संसद भवन। और नया संसद भवन जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जहाँ पे बन रहा है ना, उस जगह को विस्टा नाम से जाना जाता है, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दायर किया था कि हाँ, इस काम को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया और फिर से पूरी तरह से काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बस जानना यही है ना कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है,
तो ये नई दिल्ली में जो संसद भवन बन रहा है उससे संबंधित है। कौन बना रहा है? तो टाटा कंपनी बना रही है। ये 2 बात याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा कोरोना वायरस कोविड-19 पर्वतारोहियों में 7 पॉजिटिव, 12 की जांच बाकी है। पर्वतारोहणी जो चढ़ने वाले लोग होते हैं उनमें भी कोरोना, समझिए कि एवरेस्ट चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है, जिस पे भी कोरोना पहुंच चुका है। तो कोरोना कहाँ कहाँ पहुंचेगा आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। इसका निदान भी हो रहा है धीरे धीरे, सब लोग वैक्सीन लगा लीजिए। अब तो 18 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन लग रहा है। मैं भी कल वैक्सीन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ और कल मैं वैक्सीन ले लूँगा। ये भी न्यूज़ बड़ी अच्छी है, कैंपेन लंच होते ही जमा हुए 2.5 करोड़ रुपया। ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक कैंपेन शुरू किया गया था, ताकि कुछ पैसा को इकट्ठा करके और कोविड फंड में डाला जाए, ताकि अलग अलग जगह पे जो भी चिकित्सीय सुविधा है उसको विकसित किया जा सके, कुछ लगाया जा सके। तो ये कैंपेन का नाम याद रखना होगा। और कैंपेन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो कैंपेन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के द्वारा शुरू किया गया था। कैंपेन क्या है तो ये समझते हैं। यहाँ पे कैंपेन जो शुरू किया गया था 7 करोड़ रुपया जुटाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर 1 करोड़ रुपया इसमें दान किए हुए हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपये दान किए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 2 करोड़ दान किए, सचिन तेंदुलकर 1 करोड़ दान किए। इतना ही नहीं, दोनों का लक्ष्य अगले 7 दिनों में कुल 7 करोड़ रुपये जुटाने का है। इसके लिए दोनों ने केटो नामक एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे याद रखना है, केटो नामक एक प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे मोर इन दिस टुगेदर, ये दोनों शब्द को याद रखिएगा। इन दिस टुगेदर नामक व्यंजन की शुरुआत की कैंपेन के साथ। कैंपेन बहुत लोग इसका साथ दे रहा है और शुरुआत करते ही 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगा दिया गया। इन दिस टुगेदर नाम का एक अभियान है जो कि 7 दिन तक चलेगा और 7 करोड़ रुपया कि इसमें इकट्ठा करने का लक्ष्य है, जो कि अलग अलग जगह पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और या किसी संस्था को यह पैसा जो है ST ग्रांट संस्था को दे दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे वेलफेयर का काम करेगी। तो आइए, अच्छा न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली का तो बहुत लोग फ़ैन होगा, हम भी फ़ैन हैं। तो आइए समझते हैं। न्यूज़ इसलिए बोलेंगे कि स्वास्थ्य कंपनियों को 30 दिन के भीतर कर्ज दे बैंक। RBI, जानते हैं RBI क्या कर रही है ना, कि RBI विशेष तौर पर 50,000 करोड़ रुपये का नगद धन की सुविधा मिलने के लिए 30 दिन के भीतर ये RBI एक फंड जारी कर रही है, जो कि 50 करोड़ रुपया का फंड है। 50,000 करोड़ रुपया का फंड है। और ये होगा क्या? अगर कोई व्यक्ति को ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, अगर कोई व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधा यानी चिकित्सा से कोई स्वास्थ्य कंपनी लगाना है, किसी भी जैसे कि दवा बनाने की कंपनी लगाना है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कंपनी लगाना है, यानी कि मेडिकल संबंधी कोई भी कंपनी लगाना होगा, आपको 30 दिन के भीतर कर्जा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, और लोन लेके आप कंपनी खोल सकते हैं। इसके लिए RBI 50,000 करोड़ रुपया का एक डाटा बनाया है, एक कोष बनाया है, जो कि अलग अलग बैंकों को देगा, और देने के बाद अलग अलग बैंक अलग अलग व्यक्ति को दे सकती है, और ताकि मेडिकल का जो फैसिलिटी है, मेडिकल बनाने का जो भी सामान है, मेडिकल संबंधी जो भी इक्विपमेंट है, उसको बनाया जा सकता है। तो ये अच्छा पहल है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI एक्ट 1934 यानी कि 1934 में आया था। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे किया गया था। RBI के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख थे। RBI के अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या लगेगा? तो बैंक, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर निर्माण, आपूर्ति, यानी कोविड संबंधी टीका, दवा बनाने की जो भी काम है, इसके लिए किया जाएगा। और ये स्वास्थ्य कंपनियों को 30 दिन के भीतर लोन देने का काम करेगी। मुझे विश्वास है कि ये सब न्यूज़ आपके लिए अच्छा साबित होगा, और आने वाले समय में परीक्षा में बैठिएगा तब पता चलेगा कि इन सब न्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, ताकि अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग अच्छे से अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद।